श्री रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, वीर हनुमान की। आइए कमेटी के सभी सदस्य जन, साधु संत विद्वान, यहाँ पे जितनी माताएं पिता समान बैठे हैं, सभी को हमारे व्यासपीठ से श्री राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी सुंदर सी कथा आती है, श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा। बड़े मन से बड़े भाव के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये समय बार बार आने वाला नहीं है। ये भगवान की कृपा है कि आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण चल रहा है, और भगवान की कृपा है कि आपके गांव में यज्ञ भगवान की पूजा हो रही है, तो इसका फल आप सभी को जरूर लेना चाहिए। आइए बड़ी सुंदर सी कथा का श्रवण कराते हैं, सुखदेव जी के जन्म की कथा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवतागण, यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि संत सभी को आमंत्रित किए। उस सभा में एक प्रश्न उठा। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? देवी देवतागण और ऋषि मुनि सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया। तो कोई बोला कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, कोई कह रहा है सोना, कोई कह रहा है चांदी, कोई कह रहा है हीरा, कोई कह रहा है मोती। सब लोग अपना अपना प्रश्न रखे। वही नारद जी थे। नारद जी बोले कि इस संसार में अगर ये सबसे मूल्यवान वस्तु रहती तो ये हर किसी के पास है। जो सबके पास हो वो मूल्यवान वस्तु कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर बताया, अगर इस संसार में कुछ मूल्यवान वस्तु है तो वो है प्रेम। और प्रेम कैसा? हमारे और आपके जैसा नहीं कि जब तक किसी से स्वार्थ है तब तक हम उससे बात करें और उससे मतलब रखें, ऐसा प्रेम नहीं। प्रेम वैसा जो निस्वार्थ हो। ब्रह्मा जी ने बोला, अगर इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है तो वो है प्रेम। और प्रेम कैसा? जिसमें किसी का स्वार्थ ना हो। तो सभी साधु संत, देवी देवतागण, यक्ष गंधर्व किन्नर आपस में बात किए कि शायद ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं। तो देवी देवता गण में ये बात गूंजने लगी कि ये प्रेम, ऐसा किसका प्रेम है जो निस्वार्थ हो? तो ब्रह्मा जी बोले, वो तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के दास सेवक हैं नारद जी। उनको विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी के अलावा किसी की प्रशंसा नहीं सुननी है। तो नारद जी बोले कि अगर इस संसार में अत्यधिक सर्वोपरि प्रेम करते हैं तो वो है विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी। नारद जी बोले, कैसे मान ले हम कि मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का गहरा प्रेम है? अगर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से इतना ही प्रेम करते तो अर्धरात्रि आधी रात को मां लक्ष्मी को छोड़ के अपने भक्त गजेंद्र को बचाने के लिए आधी रात को नहीं जाते।
नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि हमारे ही सामने हमारे प्रभु की निंदा कर रहे हैं। उसके बाद बोले नारद जी, ब्रह्मा जी से तो प्रभु स्वामी आप ही बताइए कि इस संसार में, इस देवी देवता गण में सर्वाधिक प्रेम किसमें है। तो ब्रह्मा जी बोले, अगर सच्चा प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम है तो वो है शिव और पार्वती मैया का। नारद जी बोले, ये हम कैसे मान लें कि भोले बाबा और माँ पार्वती का सच्चा प्रेम है। नारद जी बोले, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि एकमात्र वही भोले बाबा ही हैं जो माँ पार्वती को छोड़ के कैलाश पर्वत से हटते नहीं है। अन्यथा कोई देवी देवतागण हो, उसको उनको अपने भक्त की पुकार सुनाई थी तो वो चल दिए। एक है, एक महान देवता है तो वो है शंकर भगवान। वो माता पार्वती को छोड़ के और कैलाश पर्वत छोड़ के जल्दी जाते नहीं है कहीं। तो ब्रह्मा जी के मन में अब खुरापात चलने लगा। बोले, हमारे प्रभु की निंदा कर रहे हैं और भोले बाबा और माँ पार्वती की प्रशंसा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कुटिल नीति के हैं ही, इधर का उधर ज्यादा करते हैं। कहीं की बात सुनेंगे तो पहले देवी देवता में पहुंचाने का कार्य वही करते हैं। इसी प्रकार से सोचे ब्रह्मा जी, अब बता दिए हैं नारद जी को, अब ये कुछ न कुछ अपना काम करेंगे। और नारद जी को बड़ा झटका लगा। वो बोले कि हमारे सामने हमारे स्वामी की निंदा कर रहे हैं तो हम भी देखते हैं कि माँ पार्वती और भोले बाबा में कितना गहरा प्रेम है। नारद जी वहां से चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। जैसे कैलाश पर्वत में पहुंचे नारद जी, देखे कि भोले बाबा माँ पार्वती आपस में वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा, यहाँ तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अब वो कुटिल नीति के हैं, विचार करके गए थे कि देखते हैं कि कितना प्रेम है माँ पार्वती और भोले बाबा का। अपने वाणी से माँ पार्वती और भोले बाबा में अब की बार झगड़ा लगा कर ही आए। विचार करके कैलाश पर्वत पे गए। जब देखे भोले बाबा और माँ पार्वती आपस में बातचीत कर रहे हैं तो सोचे अब यहाँ हम नहीं रहेंगे, चल दिए वहां से। सोचे अकेले रहेंगे माँ पार्वती तब उनको कुछ बताएंगे, उनके मन में कुछ जहर घोलेंगे ताकि भोले बाबा से उनकी झगड़ा हो जाए। अच्छा, उस दिन तो नारद जी लौट गए। फिर दूसरे दिन कैलाश पर्वत पे आ गए हैं। उस दिन संयोग बहुत बढ़िया था कि माँ पार्वती अकेली थी और भोले बाबा कहीं गए थे। अब माता पार्वती को प्रणाम किए नारद जी। बोले, भैया हमारे भोले बाबा कहाँ गए हैं। माँ पार्वती बोली, किसी काम से बाहर गए हैं, मुझे बताए नहीं है। बताओ कैसे आना हुआ। नारद जी बोले माँ पार्वती से कि माता आपको कुछ बताने आए हैं। माँ पार्वती बोली, क्या बताने आए हो बताओ। अब नारद जी तो झगड़ा लगाने गए थे माँ पार्वती और भोले बाबा में। तो नारद जी बोले कि भोले बाबा आपसे एक बात छुपाए हैं। माँ पार्वती बोली, हमारे स्वामी तो ऐसे नहीं है। आज तक जितनी भी बातें होती है कोई बात तो नहीं छुपाते हैं, ऐसी कौन सी बात हुई। बोले, एक कथा आपसे छुपा के रखे हैं। माँ पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि नारद जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे स्वामी
भोलेनाथ हमसे आज तक कोई कथा या कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप सत्य बोल रहे हैं। नारद जी बोले नहीं होता, एक बात वो आपसे छुपाए हैं, एक बड़ी सुंदर सी कथा है जो आपको श्रवण नहीं कराए हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती बोली अच्छा कौन सी कथा है, तुम ही बता दो। नारद जी बोले हमें बताना होता तो हम आपको पहले ही आके बता दिए होते। बड़ी सुंदर सी कथा है, भोले बाबा वो हर किसी को नहीं बताते हैं, और पता नहीं कैसे भोले बाबा आपसे छुपा लेंगे। ये कथा तो सब देवी देवतागण को पता है। अब माँ पार्वती को और भी क्रोध आया कि ऐसी कौन सी कथा है जो सारे देवी देवतागण जानते हैं, बस मुझे नहीं पता है। तो माँ पार्वती बोली कि उस कथा का नाम बताइए। नारद जी से बोली उस कथा का आप नाम बताइए, और जैसे आएंगे भोलेनाथ मैं उनसे बस यही प्रश्न करूंगी कि ये कथा कौन सी है जो आप आज तक हमसे छुपा के रखे। नारद जी से माँ पार्वती पूछी कि उस कथा का आप नाम बता दीजिए बस। नारद जी बोले माता बड़ी महान ही कथा है, वो कथा है अमर कथा। इतनी सुंदर और इतनी महत्वपूर्ण कथा है, जो इस कथा का श्रवण कर लेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। माता पार्वती बोली अच्छा आने दीजिए भोलेनाथ को, मैं उनकी क्लास लूंगी। पूछूंगी उनसे कि ये अमर कथा कौन सी कथा है जो आज तक आपने हमको नहीं सुनाई है। इसी प्रकार से नारद जी अपना काम कर दिए और वहां से रवाना हो गए। बोले बस इतना की कहने की जरूरत थी, अब तो खुद ही माँ पार्वती भोले बाबा से झगड़ बैठी थी। अब तो वो नियत ही रख के आए थे कि माँ पार्वती और भोले बाबा में बस लड़ाई करानी है। तो शाम का समय हो गया, भोले बाबा कहीं से आ गए। और खासकर औरतों में यही आदत होती है कि जब वो अपने स्वामी से नाराज रहती है तो बोलती नहीं है, बताती नहीं है, बस क्या कहेंगे बच्चों के माध्यम से। पानी भी मांगेंगे स्वामी जी तो बोलेंगे हे बाबा लेकिन जाते तो हम नहीं जाते। होता है ना माता ऐसा, पति से गुस्सा रहती है तो बताती नहीं है कि हम गुस्सा है। इसी प्रकार से माँ पार्वती मुँह फुला के बैठी। भोले बाबा आए, बुला रहे अरे ओ गणेश की माँ, अरे गणेश की मैया। अब वो तो क्रोधित गुस्सा है तो बोले क्यों? क्रोध में एकदम लाल पीली हो रही है कि अब इनसे हम बातचीत ही नहीं करेंगे। बताइए सभी देवी देवतागण को ये कथा बता दी और हमसे नहीं बताए आज तक। बस बोलते हैं कि हम तुमसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, बस मुंह से बोलते हैं कि तुमसे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं। ये कोई बात थोड़े ना हुई कि हमारे स्वामी हैं और अपनी अर्धांगिनी से कोई बात छुपा के रखे। तो बोल नहीं रही है माता पार्वती भोले बाबा से। अब वो मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। अभी सुबह सुबह जब गए कैलाश पर्वत से तब तो इनका मूड बिल्कुल सही था। तो भोले बाबा बोल रहे अरे देवी बताओ ये बात क्या है, क्यों इतना क्रोध में लाल पीली हो रही है? तो मैया पार्वती बोली सुनिए ध्यान से। स्वामी जी बोले भोलेनाथ हम तो सुनने के लिए ही आए हैं, कृपा करो और बताओ, ये मुंह ना फुलाओ। तो बोली अमर कथा कौन सी कथा है? अब वो तो भगवान भोलेनाथ भगवान ही है, उनको मन में अपना विचार करने लगे। अंतर ध्यान से अपने देखे तो नारद जी
कुछ ही समय पहले प्रकट हुए थे कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा समझ गए कि बस करिए, नारद जी आके अपना काम कर गए। वही इनका कान भर के गए हैं, तभी ये माँ देवी पार्वती वो फुला के बैठी। अब समझ गए भोले बाबा। अच्छा बोले ठीक है, आपको इस अमर कथा के बारे में कौन बता दिया? पार्वती जी बोली ये मत पूछिए कि कौन बता दिया, बस ये हमें बताइए कि आज तक हमें आप इस कथा का श्रवण क्यों नहीं कराए? भोले बाबा बोले अच्छा तो अब करा देंगे, अब तक नहीं कराए तो अब करा देंगे। ये अपना क्रोध तो शांत करो देवी। माँ पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते हैं, ये अमर कथा जो है उसे आपको हमें सुनाना ही पड़ेगा। भोले बाबा बोले बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं सुनाएंगे। इसका नाम ही है अमर कथा। इस कथा का श्रवण जो करेगा वो अमर हो जाएगा और कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो माँ पार्वती बोली तब बताइए कहाँ कराएंगे हमें इस कथा का श्रवण? बोले कैलाश पर्वत से हट के एक गुफा है, बड़ी विशाल गुफा है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, बस आप और हम। उसी गुफा के अंदर चल के आप बैठिए और हम एकदम शांत होंगे, एकदम सुरक्षित रहेंगे आप और हम, और वहीं आपको हम इस अमर कथा का श्रवण कराएंगे। माँ पार्वती तैयार हो गई, बोली चलिए स्वामी हम चलने के लिए तैयार हैं और बहुत ही इच्छुक हैं इस कथा का श्रवण करने के लिए। जब से नारद जी ने हमारे कान में ये बात बोल दी है कि सारे देवी देवता को अमर कथा का श्रवण हुआ है, बस आप बाकी रह गई हैं, तब से हमारी इच्छाएं दोगुनी बढ़ गई। भोले बाबा माँ पार्वती उस गुफा के अंदर जाके आसन ग्रहण करते हैं और भोले बाबा अपने त्रिशूल से उस चारों गुफाओं का परिक्रमा करते हैं कि कोई सुनना नहीं, बस हम और देवी दोनों लोग सुने, हम सुनाए और देवी सुने। तो भोले बाबा बोले माँ पार्वती से कि देवी ये जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस कथा का आप श्रवण करने जा रही हैं इसमें निद्रा माता का भी आगमन हो जाता है। निद्रा माता कौन थी? नींद जो हम और आपको आ जाती है। अक्सर अच्छी बात या पढ़ाई लिखाई करते समय या फिर मोबाइल चलाते समय कुछ भी करते समय जो अच्छा कार्य होता है निद्रा माता आ ही जाती है। तो भोले बाबा माँ पार्वती से बोले कि जब हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे हम तो अपना नेत्र बंद करके एकदम निमग्न होकर आपको अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि आप जग रही हैं? ये कथा बड़ी दूर तक बहुत बड़ी कथा है, कहीं आपको निद्रा ना आ जाए। तो हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि आप जग रही हैं कि सो रही हैं? भोले बाबा बोले कि बस पार्वती माता से बोले भोले बाबा कि बस आपको एक काम करना है। माता बोली बताइए स्वामी। भोले बाबा बोले जब हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे तो बस आप इतना कह देना, जैसे थोड़ी सी कथा सुनाएंगे बोल देना आप अब भोले बाबा अमर कथा शुरू कर दिए सुनाना। माँ पार्वती नीचे बैठ के जितना कथा सुना रहे हैं भोले बाबा वो हुंकारी भर रहे हैं। जैसे हर किसी में बातचीत चलती है तो बोलते हैं सबकी हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ हम सुन रहे हैं।
तो माँ पार्वती हुंकारी भरने लगी। जब तक उनको नींद नहीं आई तब तक हुंकारी भरती रही। बोले बाबा कथा सुना रहे हैं, ये स्वामी इसी तरह कर रहे हैं। और भोले बाबा सोच रहे हैं कि हाँ हमारी कथा सुन रही है देवी जी। इसी प्रकार से 1-2 घंटे का समय बीता। उसी समय एक वृक्ष पर एक शुक का अंडा एक घोंसले में पड़ा था। शुक यानी शुक्के का अंडा। जब भोले बाबा ये कथा सुना रहे थे अमर कथा माँ पार्वती को, उसी समय वो अंडा फूट गया और एक छोटे से बालक शुक का जन्म हुआ उस घोंसले में। और ये तो भगवान की देन है कि तोते की आवाज रट्टू होती है। जो किसी का रटा हुआ सुन लेंगे वही वो रटते हैं। अब वो बच्चा शुक का, माता पार्वती सो गई उस घोंसले में। जब माँ पार्वती की आवाजें ये शुक सुन रहे थे, स्वामी। अब उसी तरह उस शुक के बच्चे की भी आवाज निकलने लगी, स्वामी। भोले बाबा अपनी कथा सुनाते चले जा रहे हैं। उस शुक का बच्चा स्वामी का हुंकारी देने लगा। इसी समय कथा सुनाते सुनाते जब कथा का समापन हुआ तो भोले बाबा अपनी आंखें खोले, नीचे देख रहे हैं तो माँ पार्वती निद्रा में पड़ी सो गई पूरी गहरी नींद। अब भोले बाबा बड़े आश्चर्य में हुए कि मैं 2 घंटे से ये अमर कथा सुना रहा हूँ और देवी पता नहीं कब की सो गई, तो ये आवाज कौन दे रहा था? स्वामी। भोले बाबा प्रसन्न भी बड़े जल्दी होते हैं और क्रोधित भी बड़े जल्दी होते हैं। माँ पार्वती नींद से जगी। भोले बाबा बोले उठो देवी जी। अब वो अपना आंख मलते उठी झड़ी से, बोली हाँ स्वामी। तो भोले बाबा बोले कब से हम आपको अमर कथा सुना रहे हैं, अब ये बताइए आप कि ये हमारी कथा आप सुनी कितना? माँ पार्वती बोली क्षमा प्रार्थी है भोले बाबा। स्वामी हमको तो निद्रा आ गई और हम तो सो गए थे। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया कि जब आप सो गए थे तो आपकी जगह में हुंकारी कौन भर रहा है? क्रोध में एकदम लाल पीले हो गए भोलेनाथ और अपना त्रिशूल लिए और चल पड़े गुफा के बाहर खोजने। उनकी दृष्टि उस घोंसले पे पड़ी जिसमें वो शुक का बच्चा हुंकारी भरते जा रहा है। भोलेनाथ को क्रोध आया, बोले कि तुम्हारी इतना दुस्साहस कि जिस कथा को हम छुपा के देवी को सुना रहे थे और तुमने वो कथा का श्रवण कर लिया। भगवान भोलेनाथ दौड़ा लिए उस शुका के बच्चे सुखदेव को। सुख जी को दौड़ा लिए। अब कहते हैं कि दैत्य भगवान से वैर करे तो चले, और जब भगवान से ही वैर कोई करेगा तो भगवान कितना उसको जीवित रखेंगे। इसी प्रकार से उस सुख के बच्चे को दौड़ा लिए भोले बाबा अपना त्रिशूल लेके कि आज इसकी मृत्यु कर देंगे। इसका इतना दुस्साहस कि ये छुप के हमारी अमर कथा सुन रहा था। उस सुख के बच्चे को दौड़ाते दौड़ाते 14 भुवन पूरा दौड़ा लिए और सुख के बच्चे को पा ना सके।
अब वो जितना सुख का बच्चा आगे आगे भाग रहे हैं, भोले बाबा अपना त्रिशूल लेके उनके पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। अब जब सुख के बच्चे पूरा घूमते घूमते थक गए तो धरती पे आके वेद व्यास जी की पत्नी उसे क्षण जमाई ले रही थी। जैसे हमारी और आपकी नींद नहीं पूरी होती तो जमाई हम सब लेते हैं, उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी और सुख जी उनके मुख में घुस के उनके गर्भ में स्थापित हो गए। भगवान भोले बाबा वहां पे ही चले गए। अब व्यास जी ने जब देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ हमारे द्वार पे आए हैं, उनका आदर सत्कार किया, उनको आसन ग्रहण कराया, उनकी फल से जल से सेवा की, दंडवत प्रणाम किए। व्यास जी बोले, हे नाथ, हे स्वामी, आपकी इतनी कृपा कैसे आना हुआ आपको हमारे द्वार पे, हम तो धन्य हो गए। अब भोले बाबा लाल पीले एकदम गुस्सा में बोल रहे हैं कि ये एक सुखा का बच्चा सुख है जो हम अपनी देवी जी को अमर कथा सुना रहे थे, और इसका इतना दुस्साहस कि ये छुप के उस कथा का श्रवण कर लिया और हम इसको अब जीवित नहीं छोड़ेंगे। वेद व्यास जी ने बोला, प्रभु आप तो दयालु हैं, एक बच्चा होकर जब सुन लिया तो उसे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा बोले, कदापि नहीं, क्षमा तो एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैलाश पर्वत में ही देवी जी को वचन दिए थे कि हम और आप बस दो ही लोग अमर कथा का श्रवण करेंगे। तो ये तीसरा जब सुन लिया तो इसकी मृत्यु होनी है। व्यास जी बोले कि अब वो सुख का बच्चा, प्रभु वो सुख का बच्चा तो आपकी अमर कथा का श्रवण कर ही लिया है, तो वो तो वैसे भी अमर हो गया, कोई उसको मार नहीं सकता, तो आप कैसे मार सकते हैं। भोले बाबा का क्रोध एकदम और भी बढ़ते जा रहा है। व्यास जी लगे पांव पकड़ के रोने, भक्ति करने, भगवान का भजन गाने। कहते हैं भोले बाबा भजन से जल्दी रीझते हैं। व्यास जी बोले, अब तो ये बच्चा है और सुख के बच्चे के मारने के चक्कर में हमारी पत्नी भी कहीं मर ना जाए। और भोले बाबा का क्रोध इतना है कि इनके क्रोध को शांत करना नामुमकिन है। तो व्यास जी अपने मन में विचार किए कि अगर भोले बाबा का क्रोध शांत करना है तो बस एकमात्र उपाय है, और वो क्या है? भजन। तो भोलेनाथ को भजन करके सुनाते हैं व्यास जी। जब वो भजन सोचते हैं कि अब भजन सुना देंगे तो भोले बाबा का क्रोध शांत हो जाएगा, तो ये विचार अपने मन से निकाल देंगे कि इस सूखे गए बच्चे को मार के जाएंगे। तो व्यास जी भगवान को कैसे भजन सुनाते हैं, आइए हम सब भी बड़ा मन भाव के साथ भगवान को रिझाते हैं। व्यास जी कैसे भगवान को रिझाते हैं भोले बाबा को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। सेवा देते हुए सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मीठी मीठी ताली से सेवा देते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय शिव कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए उठाइए दोनों हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की। इधर से आवाज नहीं आ रही है, एक बार दो हाथ उठाइए, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। अब इतना भजन सुनने के बाद भोले बाबा एकदम तृप्त हो गए, मगन हो गए। कहते हैं कि भोले बाबा क्रोध में जल्दी आते हैं तो मान भी बड़े जल्दी जाते हैं। जब व्यास जी ने उनको इतना बढ़िया भजन सुनाया तो शंकर भगवान का क्रोध अपने आप शांत हो गया। वो जो निश्चय करके आए थे कि ये सुख के बच्चे का वध कर देंगे, इसको मार डालेंगे, वो विचार अपने मन से हटा दिए। जो आपके घर से आया अब व्यास जी भगवान का पूजा अर्पण किए और प्रभु से निवेदन किए कि हे नाथ, इस बच्चे को हमारा बच्चा समझ के छोड़ दीजिए, इसे जीवन दान दीजिए। अब इसी प्रकार से भगवान बाबा पुनः कैलाश पर, अरे भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत पर गए और इधर वो जो सुख के बच्चे थे वो वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में ठहर गए। इसी प्रकार से समय निकलता गया। भोले बाबा वरदान भी दिए थे कि ठीक है, ये जो सुख का बच्चा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वो तुम्हारा पुत्र होगा। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज तक हमें कोई संतान नहीं थी और प्रभु की देन से हमें ये पुत्र मिल जाएगा। तो सुखदेव जी, वो सुख के बच्चे का नाम सुखदेव जी पड़ा। इसी प्रकार से 9 महीना बीत गया और उनका जन्म नहीं हुआ। व्यास जी बड़े चिंतित होने लगे कि 9 माह में तो बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा, जब प्रभु देंगे तभी जन्म लेगा। तो इसी प्रकार से साल, 2 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 12 साल तक वो सुख के बच्चे सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में थे। 12 वर्ष तक व्यास जी बड़े चिंतित हुए कि हमने तो ऐसा पूरे जीवन में नहीं सुना था कि कोई अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह सकता है। भगवान भगवान करने लगे व्यास जी। बोले हे प्रभु, ये कैसा विधि का विधान, हमारी पत्नी, हमारी देवी को पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है। ये जो बालक हमारी पत्नी के गर्भ में है वो उसका जन्म हो जाए। समय निकलता गया, इसके बाद भी उनका जन्म नहीं हुआ। फिर वेद व्यास जी ने भगवान की कथा रखी, उनका पूजा अर्पण बड़े बड़े भाव के साथ किए और भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले कि बताओ क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए बताइए। व्यास जी, आपने हमारी पूजा अर्चना इतने मन भाव के साथ की कि हमें आपके घर आना ही पड़ा। व्यास जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु मैं बड़ा आश्चर्य हूं कि
एक शिशु अपनी माता के गर्भ में बस 9 माह तक ही रह सकता है। और ये भोले बाबा के वरदान से ये जो हमारी पत्नी गर्भवती हुई है, 9 माह की बात छोड़िए, 12 वर्ष हो गए और अभी इनका जन्म नहीं हुआ। प्रभु, हम इसी बात से चिंतित हैं कि इस बच्चे का जन्म हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि से देखे कि व्यास जी की पत्नी के गर्भ में भगवान सुखदेव है और अपनी माता के गर्भ में ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान भक्ति का विचार उनके भाव में आ रहा है। वो अपनी माता के गर्भ में ही सारे ग्रंथ उपनिषद ग्रहण कर ले रहे हैं। इतने शक्तिशाली वो शिशु थे। तो व्यास जी के निवेदन करने पे ब्रह्मा जी ने बोला कि आप चिंतित मत होइए, मैं आपकी पत्नी के गर्भ में जो शिशु है मैं उससे बात कर ले रहा हूँ और उसे इस संसार में आने के लिए कहूँगा। भगवान ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी से बात किया कि बेटा सुखदेव, तुमने तो विधि को विधान गलत ठहरा दिए। आप पूरा विधि का विधान ही पलट देंगे। इस तरह से आप 12 वर्ष में जन्म लेंगे तो अब तो माता के गर्भ से बाहर आ जाइए। सुखदेव जी माता के गर्भ से आवाज दिए कि हे प्रभु, मुझे इस संसार की मोह माया में नहीं पड़ना है। इस धरती पर जो भी प्राणी आ जाते हैं वो इस माया में पड़ जाते हैं और इस लपेटा में पड़ के भगवान नाम का भजन संकीर्तन नहीं करते हैं। तो मैं माता के गर्भ में ही ठीक हूँ। मुझे इस मोह माया में नहीं पड़ना है। इस माया से मुझे विरक्त रहना है। मुझे यही आनंद है और मैं माता के गर्भ में ही भगवान का भजन कीर्तन बड़े भाव के साथ कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ये नहीं संभव है बेटा सुखदेव, क्योंकि आज तक ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम इस संसार में खुशी मन से आओ और ये संसार की मोह माया तुम्हें नहीं लपेटेगी। तो भगवान सुखदेव बोले ब्रह्मा जी से कि प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं इस संसार में तभी जन्म लूंगा कि जब ये माया हमें छुएगी तक नहीं। ब्रह्मा जी ने वचन दिया, तथास्तु, जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ये संसार की मोह माया तुम्हें नहीं जकड़ेगी। तुम खुशी मन से आओ और भगवान का भजन कीर्तन भाव के साथ करो। इस संसार में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, भक्ति भाव जगाओ और भगवान का भजन कीर्तन कराओ। और भगवान इस संसार में एकमात्र वही है जो सबके पाप कष्ट दूर कर सकते हैं, अन्यथा इस संसार में कोई नहीं है। तब जाके माता के गर्भ से भगवान सुखदेव जी जन्म लेते हैं। जन्म तो लेते हैं एक शिशु के अवतार में, फिर कुछ ही समय बाद एक 12 वर्ष का बालक जितना बड़ा होता है उतने बड़े हो जाते हैं। पिताजी व्यास जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो तो भगवान का गुणगान करने लगे कि हे प्रभु, आपकी बड़ी जय जयकार और कृपा कि जिस एक पुत्र हमें चाहिए था, कितना दिन से हम बिना पुत्र के थे, कोई संतान नहीं थी, और आपकी कृपा से ये महान तेजस्वी बालक हमें आपने दिया।
सुखदेव जी अपने पिताजी को प्रणाम किए, माता को प्रणाम किए और बोले कि पिताजी आप हमें क्षमा करिए, हम यहाँ आपको अपने पुत्र धर्म को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम तो माता के गर्भ से भगवान से वचन लिए हैं कि हम इस धरती पर तभी आएंगे जब ये संसार की मोह माया हमें नहीं छुएगी और हम भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए संन्यास ले लेंगे। व्यास जी को बड़ी पीड़ा हुई कि इतना दिन से हमारी पत्नी इतना कष्ट में इनको 12 वर्ष तक अपने गर्भ में रखी और बाहर आते ही ये साधु संतों की वाणी बोल रहे हैं। अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा? हम तो सोचे कि भोले बाबा का वरदान से हमें एक पुत्र हो जाएगा तो हमारा भी जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। सुखदेव जी बोले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पिताजी, मैं आपको एक पुत्र का सुख नहीं दे सकता और मैं जा रहा हूँ अपने ग्रंथ और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करूंगा और इस संसार को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराऊंगा और इस संसार को भगवान की महिमा का गुणगान कराऊंगा। मुझे इस संसार की मोह माया की लपेटा में नहीं पड़ना है। अब महाराज सुखदेव जी, ये वही सुखदेव जी हैं जो परीक्षित जी को 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था कि तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब परीक्षित जी जाके यही भगवान सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जन्म कर्म सुधार लेते हैं। तो ये वही भगवान सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। कई वर्ष बीत गए, संन्यास ले लिए सुखदेव जी। पिताजी जाते थे, बड़ा निवेदन करते थे कि बेटा अब तो तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिए हो, अब तो मेरे गृहस्थ आश्रम में चलो, हमारे भी जीवन धन्य हो जाएंगे। हमें भी पुत्र की आकांक्षा थी, हमारा भी बुढ़ापा अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। सुखदेव जी बोले पिताजी हम नहीं जा सकते, हमें इस भगवान के भजन कीर्तन में ही संतुष्टि है और यही एकमात्र साधन है कि भगवान के लोग वैकुंठ धाम में जाने का सबसे अच्छा साधन है कि भगवान का समय रहते भजन कीर्तन कर लिया जाए। तो सुखदेव जी अपने पिताजी को भी ज्ञात कराते हैं कि पिताजी आप भी इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाइए, एकमात्र सहारा है भगवान का। समय रहते आप भी हमारे साथ भगवान का गुणगान भजन कीर्तन कर लीजिए। आइए हम और आप भी भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। सुखदेव जी अपने पिताजी को इस माया की नगरी से निकालने का बड़ा सुंदर सा भजन सुनाते हैं। ये संसार का मोह माया है, ये माया ही है। कितने लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सुनने जाए, घर पे काम भी करना होगा। तो ये क्या है? ये माया ही है जो हमको जीते जी लपेटा में रखे रहती है। ये माया छोड़ने वाली नहीं जब तक हमारे शरीर में प्राण हो। कुछ जाएगा नहीं, समय रहते हुए भगवान का भजन कीर्तन भी कर लेना चाहिए। अपना लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहिए, क्योंकि जितना पुण्य दान पुण्य आप करेंगे उसका लेखा जोखा भगवान के खाते में लिखा रहेगा। आप जितना देंगे उसका 4 गुना भगवान आपको देंगे।
अब महाराज सुखदेव जी बड़ी सुंदर सी भजन अपने पिताजी को माया के बारे में सुनाते हैं। आइए हम सब भी आपको इस मोह माया की कथा भजन बड़ी सुंदर सी सुनाते हैं। काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी। ये संसार रूपी मोह माया, ये महल अटारी, ये घर परिवार क्या है, एक खोता है। प्राण निकल गए तो सब कुछ धरा का धरा यही रह जाता है। तो समय रहते भी इस माया की नगरी से निकल जाइए। और निकलना कैसे है कि भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा देते हैं। कहते हैं आप कितना भी लाख धन करोड़ रुपया कमा लें, कितना भी धन संपन्न हो जाए, लेकिन कुछ जाएगा तो क्या, दान पुण्य ही जाएगा। और अपने खाने को भले न रहे, अगर कोई भिखारी आ जाए तो उसको जरूर भोजन देना चाहिए। किसी को भूखे अपने द्वार से लौटाना नहीं चाहिए। यही सब प्रभु आपका हिसाब लेंगे ऊपर जाने के बाद। बड़ी सुंदर सी भजन है। लाख करोड़ धन तो कितना कमाईबा, लाख करोड़ धन तो कितना कमाईबा। खाला खिलाना कहते हैं मरने के बाद अंग वस्त्र भी निकाल देते हैं। सोने खाने की तो बात ही छोड़िए। तो इस शरीर का, इस धन दौलत का किस चीज का अभिमान है हमें, जब सब कुछ यही दूसरों के लिए छोड़ के जाना है। खाना छोड़ के जाए
कहते हैं ये शरीर क्या है, एक पंछी ही है, प्राण निकल गए तो ले जाके लोग जला देंगे, दफना देंगे। जब किसी का कोई नहीं रहता तो उसको फेंक भी देते हैं। तो हमें इस शरीर पर किस चीज का गुमान है? जब तक जान रहती खूब साबुन से तो मरते हैं कि चमकती रहे हमारी शरीर, और मरने के बाद वही परिवार के लोग ले जाके जला देंगे, दफना देंगे। कहीं रुक गए, इनकी मिट्टी यहीं रह गई तो बदबू ना आने लगे। तो हम अपने परिवार के लिए, सबके लिए, सबके लिए मरना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उसी में समय निकाल के हमें भगवान का ध्यान भी करना चाहिए अपने कर्म सुधारने के लिए। संत जी कहते हैं उड़ जाए सुगनाई लवट के नाई, उड़ जाए सुगनाई लवट के नाई। देखना ही कहाँ बड़े बाबू माई, देखना ही कहाँ बड़े बाबू माई। राजा संत जी कहते हैं यही तो एक भगवान का नियम है। कोई कितना भी करोड़पति धनवान हो जाए, चाहे रंग हो, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, किसी को इस संसार, इस धरती पर रहना नहीं है। अगर रहना होता तो और कोई किसी को जीने नहीं देता। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा हिस्सा है। अगर हम सब यही बात अपने मन में गांठ बांध लें कि हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं, जब सब कुछ छोड़ के जाना है। आजकल भाई भाई आपस में मरने पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना न्यूज में निकलता है कि भाई भाई को मार दिया, इसलिए एक गज एक बित्ता जमीन और थोड़ा सा घर के लिए। जो भाई भाई बचपन में एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं, साथ खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ने जाते हैं। अच्छा, हम कितना बार देखे हैं कि बच्चे भाई भाई, जब भाई हो या बहन हो, जब साथ में पढ़ने जाते हैं और गैर बच्चा किसी भाई को मार दे तो उससे मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वही बड़ा होने पे वही भाई दुश्मन बन जाते हैं। पत्नी आ जाती है, वही भाई दुश्मन बन जाते हैं। हिस्से के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब हमें कुछ लेके जाना ही नहीं है तो हम क्यों किसी की जान लें? तो बचपन में हम इतना प्रेम और इतना लगाव रखते हैं अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से। उसी प्रकार से हमें बड़ा होकर भी करना चाहिए। जितना जिसका हिस्सा है खुशी खुशी उसको दे देना चाहिए। तो संत क्या कहते हैं, देखना है कहाँ बड़े बाबू हमारी माई, देखना है कहाँ बड़े बाबू हमारी माई। राजा रंग हो चाहे हर जोता हो, राजा रंग हो चाहे हर जोता हो, छूट जाए बड़ा छोटा हो, छोड़ के जाए खातिर नहीं मन भावर होता हो, छोड़ के जाए
बड़ा धोखा हो, खोता छोड़ के जाए उठाइए प्रेम से दोनों हाथ, बोले श्री रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, वीर हनुमान की। अब हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं और आप सब हमारे स्वामी जी